Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान। बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एल्काडाइईन्स और एल्काडाइईन्स के अंदर मैं अब तक 7 पार्ट्स यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। यहां पर बच्चों ये इसका 8th पार्ट है एंड दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइईन की संरचना एवं स्थायित्व। हमने जो कॉन्जुगेटेड एल्काडाइईन्स को पढ़ा है तो कॉन्जुगेटेड एल्काडाइईन्स में स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एल्काडाइईन्स। बच्चों देखिए यहां पर हम एल्काडाइईन्स का स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेटेड एल्काडाइन्स का स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर, राइट? C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, राइट? दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइईन और कॉन्जुगेटेड एल्काडाइईन्स। इसकी स्टडी हम इसके स्ट्रक्चर की एंड स्टेबिलिटी की स्टडी हम यहां पर करेंगे। देखिए यहां पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यानी ऐसी एल्कीन जिसमें एक प्रतिस्थापी एल्किल ग्रुप लगा हुआ होता है, उसका जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो यहां पर हाइड्रोजनेशन एनर्जी होती है दैट इज 30.3 किलो कैलोरी पर मोल, राइट? सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ब्यूटाडाइईन, बच्चों ब्यूटाडाइईन में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स 2, तो यहां पर 2 डबल बॉन्ड होने के कारण हाइड्रोजनेशन एनर्जी का मान 2 × 30.3। बच्चों एक के लिए इतना तो 2 के लिए इतना। सो दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन जब हम प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली 1,3-ब्यूटाडाइईन का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो प्रायोगिक मान कितना आता है? 57.1। तो बच्चों यहां पर इन दोनों, दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू, सैद्धांतिक मान कि 2 डबल बॉन्ड हैं तो इतना होना चाहिए, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन में 30.3 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा की आवश्यकता होती है, राइट? यहां पर इसका डिफरेंस होता है 3.5 किलो कैलोरी पर मोल। आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, प्रतिस्थापित एल्कीन से 1,3-ब्यूटाडाइईन की हाइड्रोजनीकरण एनर्जी 3.5 किलो कैलोरी कम है, राइट? सो दैट हम इस बात को बताते हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइईन एल्कीन एवं अन्य डाइईनों से अधिक स्थायी होती है। बच्चों मैंने पार्ट 5th के अंदर 1,3-ब्यूटाडाइईन की मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया को बताया था। पार्ट 5th के अंदर 1,3-ब्यूटाडाइईन की फ्री रेडिकल रिएक्शन को बताया था और उसके अंदर मैंने इस तरह से एक ग्राफ बनाया था, लाइक दिस, राइट? तो बच्चों यहां पर मैंने दिखाया था C डबल बॉन्ड C और यहां पर दिखाया था C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। पार्ट 5th के अंदर 1,3-ब्यूटाडाइईन की फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, राइट? उसके अंदर बच्चों इस तरह का मैंने ग्राफ बनाया था और उसमें बताया था कि एल्कीन की तुलना में एल्काडाइईन इज मोर स्टेबल और वहां पर इस चीज को एक्सप्लेन किया था। हम देखते क्या है बच्चों, यहां पर हाइड्रोजनेशन एनर्जी एल्काडाइईन की कितनी होती है? 57.1, जबकि सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की कितनी होती है? 30.3। सो दैट यहां पर मैंने ये कहा था इस जगह पर ये डिफरेंस
राइट, दिस इज द डिफरेंस बच्चों। यहां पर ये C डबल बॉन्ड C, दिस इज द मॉलिक्यूल की स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और इसकी 1,3 ब्यूटाडाइन की जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है ये वाली। तो दिस इज द डिफरेंस। यहां पर ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, आप पार्ट 5 में देखिएगा कि मैंने आप बताया था कि 1,3 ब्यूटाडाइन इज मोर स्टेबल देन एल्कीन्स, राइट। तो ये इस बात को यहां पर बताया है कि किस तरह से जब हम किसी प्रतिस्थापित एल्कीन का, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं, और जब 1,3 ब्यूटाडाइन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो इतनी एनर्जी कम, हाइड्रोजनेशन एनर्जी कम आवश्यकता होती है, सो दैट दिस इज द स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसको हम कहेंगे बच्चों यहां पर कि 1,3 ब्यूटाडाइन इज मोर स्टेबल देन एल्कीन्स, राइट। एल्कीन्स की तुलना में या अन्य डाइइनों की तुलना में बच्चों, अन्य डाइइनों से मतलब क्या है यहां पर, संचयी एल्काडाइन या फिर आइसोलेटेड पृथक्कृत एल्काडाइंस, इनसे ये अधिक स्थायी होती है। आगे देखिए, इसमें हम देखते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर। देखिए बच्चों, C1, C2, C3, C4, हम देखते क्या है, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, और यहां पर हमने दिखाया है कि किस तरह से कार्बन 1,3 ब्यूटाडाइन का प्रत्येक कार्बन यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, राइट। मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया है। इसके अलावा आप 12th क्लास के अंदर इनके स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं। मीथेन का स्ट्रक्चर, इथेन का स्ट्रक्चर, एथीन का स्ट्रक्चर, एथाइन का स्ट्रक्चर, एसिटिलीन का स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपने अच्छी तरह से पढ़े हैं। तो यहां पर हम देखते क्या हैं कि 1,3 ब्यूटाडाइन में प्रत्येक कार्बन C1, C2, C3, C4, ये चारों sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। साथ में एक बात और इंपॉर्टेंट यहां पर है, दिस इज रॉन्ग, साथ में एक चीज और इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिए C डबल बॉन्ड C, ये जो बॉन्ड लेंथ होती है किसके अंदर, एल्केन के अंदर, वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, राइट। और C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ ये एल्केन में होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। दिस इज 1.5, ये बॉन्ड लेंथ बच्चों, दिस इज द 1.54 एंगस्ट्रॉम। एल्केन में C बॉन्ड डिस्टेंस, सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस 1.54 एंगस्ट्रॉम, लेकिन यहां पर क्या होता है 1.48 एंगस्ट्रॉम। यानी यहां पर C सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस, जो नॉर्मल C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस होती है उससे कम होती है। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं कि एल्कीन में, एथीन में जो डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं, ये बॉन्ड लेंथ कुछ ज्यादा होती है, दैट इज 1.37 एंगस्ट्रॉम, राइट। मैं इसको एक बार फिर बता दूं कि ब्यूटाडाइन में C2, C3 बंध की लंबाई 1.48 एंगस्ट्रॉम है, दिस इज द 1.48 एंगस्ट्रॉम है, राइट। C सिंगल बॉन्ड C। नाउ C1, C2 बच्चों, C1, C2 एंड C3, C4 कौन सा बॉन्ड है यहां पर, दिस बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड C1, C2 एंड C3, C4, डबल बॉन्ड लेंथ कितना है 1.37 एंगस्ट्रॉम। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो एथीन के डबल बॉन्ड से बड़ा होता है बच्चों। एथीन के अंदर, इसके अंदर
ये जो बॉन्ड होता है दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम, लेकिन यहां पर ये बॉन्ड होता है 1.37 एंगस्ट्रॉम, राइट। आगे हम क्या देखते हैं, यहां पर सिंगल बॉन्ड एल्केन के एकल बंध से, एल्केन में सिंगल बॉन्ड कितना होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, सो दैट दिस सिंगल बॉन्ड ये कितना होता है 1.48 एंगस्ट्रॉम, अर्थात सिंगल बॉन्ड एल्केन के सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है, कम होता है। सो दिस इज द, एक मैंने आपको एक लेआउट बताया है, इसके स्ट्रक्चर्स बना करके हम इसकी स्टेबिलिटी को हम पार्ट 9 में पढ़ेंगे, क्योंकि ब्यूटाडाइईन की स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी इसको एक लेक्चर में कवर करना थोड़ा टफ है, मुश्किल है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स इसके मैं बनाऊंगा और ये दोनों पार्ट्स आपको इसमें इंक्लूड करने हैं। जब भी आप इसके बारे में लिखेंगे तो आपको इसके अंदर दोनों पार्ट्स को इसको लिखना है, यू नो दिस इज द पार्ट। चलो एनीवे, राइट, सो दैट बच्चों हम देखते हैं क्या है यहां पर, ये स्ट्रक्चर इसका होता है, राइट। अब देखिए हम 1,3 ब्यूटाडाइन की 1 2 3 4 हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, अनुनादी संरचनाओं की। देखो बच्चों क्या है, देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज, राइट। हम देखते क्या है कि मान लीजिए these electron shifted here, right, so that these electron shifted here, क्या होगा यहां पर, it becomes negative and this becomes positive। आप देखिए यहां पर इस स्ट्रक्चर मैंने बताया कि किस प्रकार से 1,3 ब्यूटाडाइन की अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। यहां पर स्ट्रक्चर फर्स्ट, हम इसका सेकंड स्ट्रक्चर किस प्रकार लिखेंगे, these electron shifted here, so that these electron shifted here, so it becomes negative while this becomes positive, right, so this is the structure second, right, so this is the, इसको हम कहें फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ टू राइट द स्ट्रक्चर, राइट। सेकंड वन, दूसरा क्या हो सकता है, these electron shifted here, so that these electron shifted here, so it becomes negative and this becomes positive, see this carbon is negative while this carbon is positive। इस प्रकार से हम 1,3 ब्यूटाडाइईन की 3 संरचनाएं, स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकंड एंड स्ट्रक्चर थर्ड, इन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि देखो बच्चों हमारे पास अब 3 स्ट्रक्चर्स हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स में जैसा मैंने आपको कहा है कि यहां पर सिंगल बॉन्ड लेंथ एल्केन में कितनी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, तो ये बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई, सिंगल बॉन्ड लेंथ से कम हो गई, राइट। इसके पीछे रीजन क्या होता है, दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मैं इस बात को बाद में बताऊंगा। सेकंड वन हम क्या देखते हैं, यहां स्ट्रक्चर फर्स्ट में तो डबल बॉन्ड है, लेकिन स्ट्रक्चर सेकंड और थर्ड में देखो बेटा C1 C2 एंड C3 C4, दिस इज 1 एंड दिस इज 4, C1 C2 एंड C3 C4 इन दोनों स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड है, सॉरी इन दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड है, लेकिन स्ट्रक्चर सेकंड में और स्ट्रक्चर थर्ड में हम क्या देखते हैं कि C1 C2 C3 C4 और C1 C2 एंड C3 C4 इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, राइट। तो हम जो बात कर रहे हैं यहां पर कि C1 C2 एंड C3 C4 डबल बॉन्ड, शुद्ध प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, बल्कि यहां पर क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहां पर क्या हो गया, ये बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 1.34 एंगस्ट्रॉम, जो कि एल्कीन्स में होती है, लेकिन ये बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाती है 1.37 एंगस्ट्रॉम, राइट, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, राइट। तो हम इसको आगे, मैं इसके स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा तब मैं आगे इस बात को एक्सप्लेन करूंगा।
नाउ अब हम इसमें देखते हैं बच्चों कि किस तरह से 1,3-ब्यूटाडाइन में प्रत्येक कार्बन एटम के तीनों sp2 संकरित कक्षक एक तल में होते हैं। बच्चों यहां पर एक चीज बतानी जरूरी है, यहां पर एक कार्बन, राइट, इसका इस तरह का ऑर्बिटल। बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब दिस आर द हाइब्रिड, दिस इज द ऑर्बिटल्स, राइट, दिस इज एक ही तल में होते हैं, राइट, और यहां पर होता क्या है, ये दोनों इस तरह से, राइट, और ये दूसरा कार्बन इसका, मैं इसका एक लेआउट बना दूं इसका इस तरह से, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, like this is the structure. See now again देखिए यहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। बच्चों एक कार्बन किस तरह से, इस तरह से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, सी सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, राइट। नाउ दिस इज द पाई बॉन्ड, जो हम बात करते हैं C डबल बॉन्ड C, राइट, और दिस इज द पाई बॉन्ड। यहां पर इस तरह से प्लेन ऑफ द पेपर एंड परपेंडिकुलर pz ऑर्बिटल, राइट। इसी प्रकार से हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस परपेंडिकुलर, इट फॉर्म्स दिस कार्बन C1C2, ये बनाता है पाई बॉन्ड। बच्चों देखिए यहां पर C1C2 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट, हियर C3C4, करेक्ट। यहां पर दिस इज अगेन सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, नाउ दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस लाइक दिस इज द पाई बॉन्ड, राइट। इसके इस तरह के स्ट्रक्चर्स को मैं अलग अलग स्टेप में बना करके इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। इस पूरे डिस्क्रिप्शन को पार्ट 8 एंड पार्ट 9, ये दोनों पार्ट स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ ब्यूटाडाइईन में आपको परीक्षा में लिखने हैं, एग्जाम में आपको लिखना है, राइट, क्योंकि एक पार्ट के अंदर इसका आना कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। हम आगे इसमें देखते हैं कि ये संकरित कक्षक बच्चों sp2 1 2 3 1 2 3, राइट, 1 2 3, इसी तरह से 1 2 3, ये ऑर्बिटल्स sp2 कक्षकों से और हाइड्रोजन के साथ s कक्षक से अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड, बच्चों देखो सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, अगेन सिग्मा सिग्मा, बच्चों कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, सिग्मा बॉन्ड सब में फॉर्म हो रहा है। और ये जैसा कि होता है नॉर्मली, बॉन्ड एंगल इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज 120 डिग्री, सो दैट उस पर ये अरेंज होते हैं और प्रत्येक कार्बन का एक pz जो कि संकरण में भाग नहीं लेता, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, प्रत्येक कार्बन का एक pz कक्षक जो कि परपेंडिकुलर होता है, दिस वन 2 3 4, ये बनाता है, इसके साथ यहां पर तल के लंबवत होता है और इट फॉर्म्स पाई बॉन्ड, राइट। तो बच्चों यहां पर इस लेक्चर में इतना ही, और मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर दूं कि पार्ट 8 एंड पार्ट 9 ये दोनों 1,3-ब्यूटाडाइन की संरचना व स्थायित्व को समझाने के लिए हैं, इसलिए इसके साथ आप पार्ट 9 को भी इंक्लूड करना, जिससे आपका
एक्सप्लेनेशन और उत्तर परीक्षा में कंप्लीट हो सके। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।